आदाब, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। मुल्क और दुनिया की तमाम खबरों को जानेंगे तेज रफ्तार अंदाज में। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। सबसे पहले खबर जम्मू कश्मीर से। मंशियात के जरिए मिलिटेंसी को बढ़ावा देने की साजिश बेनकाब। तकिया बदरकोट में कुपवाड़ा पुलिस का ऑपरेशन। आदिल हुसैन नामी OGW के घर की तलाशी पर हथियार और मंशियात बरामद। पुलिस ने भारी मकदार में असलहा, गोली बारूद और मंशियात की है बरामद। कुपवाड़ा पुलिस ने मुसद्दिका इत्तला मिलने पर कार्रवाई दी थी अंजाम। पुलिस ने इस कार्रवाई को बताया बड़ी कामयाबी। कहा, इन वाकयात के बाद ISI की बदली हुई हिकमत अमली हुई है बेनकाब। साथ ही ISI के मजमूम अजायम को लगा है बड़ा धचका। DDC मेंबर तराल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने तराल के मुख्तलिफ देहात का दौरा किया। इस दौरान इन्होंने अवामी वफूद से मुलाकात की और उनके मसाइल पर गौर करने की यकीन दहानी कराई। बीजेपी अक़लियती मोर्चे के तर्जुमान फरीद अहमद फानी ने भदरवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मरकजी हुकूमत की खुसूसी फलाही स्कीमों के बारे में आगाही पैदा करने और प्रचार करने के लिए इन्होंने ये कदम उठाया। जिला पुंछ में इंतजामिया ने गैर कानूनी कानकुनी की रोकथाम के लिए इक़दामात पर तवज्जो मरकूज कर दी है। इस ज़िम्न में डिप्टी कमिश्नर इंद्रजीत ने आज यहाँ एक मल्टी डिपार्टमेंटल डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स की मीटिंग की और मुताल्लिक़ीन के साथ तबादले ख्याल किया। पामपुर के कुनबल इलाके से गुजरने वाली सड़क इंतहाई खस्ता हाल का शिकार हो गई है, जिसकी वजह से मकामी लोगों को सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। जिला कठुआ के परलीवन में रहने वाले कुम्हार बिरादरी के खानदान हुकूमत के नारवा सलूक का शिकार है। मिट्टी के बर्तन और दीप बनाने वाले कई लोग अब अपना ये पेशा और कारोबार तर्क कर चुके हैं। बाजारों में गैर मुल्की बर्तनों और दीप की मांग से उनके कारोबार पर पड़ रहा है असर। जम्मू के तन्मय गुप्ता ने नीट इम्तिहान में किया है टॉप। कौमी सतह के इम्तिहान में हासिल किए 100% नंबरात। तन्मय ने जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए नीट में 15% कोटे की वकालत। कहा, कोटा मखसूस होने के बाद जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को मिलेगा काफी फायदा। तन्मय ने अपनी कामयाबी का सेहरा अपने वालिदैन, दोस्तों और टीचर्स के सर बांधा है। त्राल की सबा रफीक, बडगाम के सुहेल अशरफ, अनंतनाग के फाजिल गुलजार समेत वादी के कई तलबा ने नीट में किया बेहतर मुजाहरा। फाजिल ने कम वसाइल के बावजूद कड़ी मेहनत से हासिल की कामयाबी। सब जिले में इस साल 20 के करीब तलबा ने शानदार कामयाबी हासिल की। इनमें बोछोतराल की रहने वाली सबा रफीक भी शामिल हैं। मकामी लोगों में मसरत का माहौल है। रियासती दर्जे की बहाली अपनी पार्टी का है अहम एजेंडा। सैयद अल्ताफ बुखारी का बयान। कहा, लोग ब्यूरोक्रेसी से आ गए हैं तंग, जल्द इलेक्शन की वकालत। सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने कश्मीरी अवाम का किया है इस्तेहसाल। खुद को सुर्खियों में रखने के लिए PDP सदर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भेजा है खत। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बांदीपुरा का दौरा किया। फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी जिला सदर व साबिक रुकन असेंबली बांदीपुरा में गुलाम रसूल नाज को उनके भाई के इंतकाल पर ताज़ियत पेश की। बांदीपुरा में महकमे जल शक्ति ने कई टेंडर किए मनसूख। तकरीबन 100 करोड़ रुपए के टेंडर मनसूख किए जाने पर ठेकेदारों ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ जाहिर की सख्त बरहमी। महकमे जल शक्ति ने मुख्तलिफ कामों के टेंडर 4 माह के बाद किए हैं रद्द। 30 अक्टूबर को चीफ इंजीनियर की जानिब से निकाले गए एक ऑर्डर के तहत इन टेंडरों को किया गया है रद्द। नई DPR के मुताबिक टेंडर दोबारा निकाले जाएंगे। शोपियां में नाजायज तजावुजात के खिलाफ मुहिम। 73 कनाल सरकारी जमीन को बाजियाब कराया गया। बड़े पैमाने पर गैर कानूनी ढांचों को मुनहदम भी किया गया। कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल ने श्रीनगर में मुनक्किद किया सूफी फेस्टिवल। जलसे में सूफिया कराम की तालीमात को मशअल राह करार दिया गया। श्रीनगर के मेयर जुनेद अजीम मित्तू भी शरीक हुए इस कॉन्फ्रेंस में। शुरका ने कहा कि कश्मीरियों को सूफी तालीमात और भाईचारा सिखाने की नहीं है जरूरत। श्रीनगर के मेयर जुनेद मुत्तू ने मजहबी मामलात में सरकारी इदारों की बेजा मुदाखलत को तबाही से किया ताबीर। धनतेरस के मौके पर जम्मू शहर के बाजारों में खरीदारों का हुजूम। दुकानों ने कहा कि कोविड ने कई लोगों की कुव्वत खरीद को किया है मुतासिर। मुस्तकबिल में हालात बेहतर होने की जाहिर की उम्मीद।
दुकानदारों ने बताया कि मुख्तलिफ चीज़ें पहले के मुकाबले हो चुकी हैं महंगी, जबकि वबाई सूरत हाल के चलते लोगों की क़ुव्वत खरीद में भी आई है कमी। त्योहार के इस मौसम में जम्मू जेल के कैदी बना रहे हैं मोमबत्तियां। कैदियों ने जेल से निकलने के बाद बेहतर जिंदगी गुजारने का जाहिर किया अज़्म। जेल हुकाम की हिदायत पर कैदी मुख्तलिफ किस्म की मोमबत्तियां और मिट्टी के चिराग कर रहे हैं तैयार। इधर जेल हुकाम का कहना है कि वो कैदियों की जहनियत को मुस्बत बनाने की पूरी कोशिश में है मसरूफ। कोविड के दिनों में भी जम्मू की मुख्तलिफ जेलों में कैदियों ने मास्क और दीगर दरकार अशिया की थी तैयार। हुकाम की तरफ से शुरू किए गए इस्लाहाती अमल के अच्छे नतायज हो रहे हैं बरामद। श्रीनगर में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कई अहम कारकुनान की बीजेपी में शमूलियत। जेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने सियासी और समाजी तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले अफराद को लोगों को पार्टी में शामिल किया। डॉक्टर इंद्राबी का बयान बीजेपी के बाद जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए एक ठोस जामा इक़्तिसादी और तरक्याती मंसूबा है। नौजवानों में भी है इस बात की चर्चा। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने दादरिम बाग गांव में एक रीछ को पकड़ने में हासिल की कामयाबी। रीछ ने गुज़िश्ता 3 दिनों से मचा रखी थी तबाही। रीछ के हमले में एक कमसिन लड़की समेत 3 लोग हो गए थे जख्मी। बीजेपी के सीनियर लीडर शमशेर सिंह मनहास का एलजी इंतजामिया से मुतालबा। डीडीसी चेयरपर्सन के लिए तरक्याती फंड्स और बजट में इजाफा करने की मांग। चेयरपर्सन को दिया जाने वाला बजट है बहुत कम। जम्मू डोगरा फ्रंट कारकुनों का जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा। मरकजी हुकूमत के खिलाफ गम और गुस्से का किया इजहार। पेट्रोलियम अशिया और रसोई गैस की कीमत में मुसलसल हो रहे इजाफे की जमकर की गई मुखालिफत। डोगरा फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता का बयान। जरूरी अशिया के दाम मुसलसल बढ़ने की वजह से आम लोगों और गरीबों को उठानी पड़ रही है तकलीफ। मोदी हुकूमत गरीब आवाम के दर्द से बेपरवाह। शुमाली कश्मीर के जंगमपट्टम में महकमे हॉर्टिकल्चर की नर्सरी में कीवी फल की काश्त। कीवी की काश्त से हो रही अच्छी कमाई। सेब की काश्त के साथ साथ कीवी की भी काश्त करने का मशवरा। पुलवामा की फ्रूट मंडियों में सेब की कीमतें हुई बेहतर। दिवाली के पेश नजर सेब की कीमतों में आया उछाल। मेवा काश्तकारों ने ली राहत की सांस। दिवाली के पेश नजर मिट्टी के दिए की मांग में इजाफा। वजीर आजम की जानिब से वोकल फॉर लोकल का नारा देने के बाद चीनी मसनूआत की बिक्री में देखी जा रही है कमी। खरीदार चीनी मसनूआत पर घरेलू सामान को दे रहे हैं तरजीह। डायरेक्टर कॉलेजेस हायर एजुकेशन डॉक्टर यास्मीन नाशाई का डिग्री कॉलेज पामपुर का दौरा। 4 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से तामीर किए गए एकेडमिक ब्लॉक के अलावा ब्रॉन्जिंग सेंटर का भी इफ्तिताह किया। सांबा में इंफॉर्मेशन कम काउंसलिंग सेशन का इनेकाद। नौजवानों की इंडियन आर्मी में शमूलियत से मुतालिक दी गई बुनियादी मालूमात। आर्मी के अफसरान ने नौजवानों की रहनुमाई की। डोडा में 2 रिहायशी इमारतों में लगी भयानक आग। लाखों रुपए की इमलाक जलकर खाकस्तर। मकामी लोगों की जिले इंतजामिया से अपील, गरीब खानदानों को अदा किया जाए मुआवजा। कुलगाम में विमेंस हेल्प डेस्क का इफ्तिताह। एसएसपी कुलगाम डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती ने किया इफ्तिताह। खवातीन को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल के अजाले के लिए हेल्प डेस्क। बीरवा में आवाम को दरपेश मसाइल और मुश्किलात के हवाले से मीटिंग। पंच और सरपंचों के अलावा मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान ने की शिरकत। डीडीसी चेयरमैन बदगाम नजीर अहमद खान ने मीटिंग की सदारत की। पुंछ में दिवाली के पेश नजर मार्केट चेकिंग। मुताल्लिका महकमों के अफसरान ने दुकानों का किया मुआयना। कवायद की पासदारी न करने वालों पर जुर्माने किए गए आयद। पुंछ के मालती गांव में फौज की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद। आसपास के इलाकों के कई अफराद ने कैंप से किया इस्तेफादा। मरीजों को दी गई मुफ्त दवाएं। लोगों ने फौज का अदा किया शुक्रिया। अखनूर में फौज की जानिब से शजरकारी मुहिम का इनेकाद। भारतीय जनता युवा मोर्चा के लीडर भी इस मौके पर थे मौजूद। लोगों को शजरकारी की अहमियत से किया गया आगाह। विमेंस डिग्री कॉलेज कठुआ में महकमे आयुष की जानिब से मुनक्किद किया गया प्रोग्राम में आयुर्वेद के बारे में दी गई जानकारी। डीडीसी चेयरमैन ने कहा, आयुर्वेद हमारी जिंदगी में अदा करता है अहम रोल। वादी भदरवा में खुशबूदार पौधों की काश्त को मिल रहा है फरोग। खित्ते में गैर मुल्की लेवेंडर की खेती करने वाले किसान और मकामी मजदूर उठा रहे हैं फायदा।
डेंगू का वसी होता दायरा, मरकज ने बढ़ते मामलों का लिया नोटिस। 15 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लिए टीमें रवाना। मुल्क में 252 दिनों बाद एक्टिव मामलों की तादाद सबसे कम। आज कोरोना के 11,903 नए मामलों की तस्दीक। पिछले 24 घंटों में 311 अमवात दर्ज। इटली और बर्तानिया के दौरे से वापस लौटे वजीर आजम नरेंद्र मोदी G20 और COP26 इजलास में शिरकत कर लौटे पीएम मोदी। दौरे के दौरान मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान से दो तरफा मुलाकातें भी हुई। दिवाली से पहले दिल्ली की हवा हुई खराब। फिजाई आलूदगी में हुआ इजाफा। हवा का मेयार हुआ इंतहाई खराब। महंगाई पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, दिवाली है, महंगाई आसमान छू रही है, ये कोई मजाक नहीं है। काश मोदी हुकूमत के पास एक हसास दिल होता। इसराइल ने दमिश्क पर फिर दागे मिसाइल। किसी जानी नुकसान की फिलहाल कोई इत्तला नहीं। इसराइल की जानिब से कोई बयान नहीं किया गया जारी। पिछले हफ्ते भी इसराइल ने दमिश्क पर मिसाइल हमला किया था। अयोध्या दीप उत्सव के मरकजी त्योहार के लिए पूरी तरह से तैयार है। लाइटिंग, लेजर शो और आतिशबाजी से अयोध्या जगमगाएगा। यूपी हुकूमत पिछले 5 सालों से दीप उत्सव का एहतमाम कर रही है और हर साल दिए रोशन करने का आलमी रिकॉर्ड कायम हो रहा है। T20 आलमी कप में टीम इंडिया का मुकाबला आज अफगानिस्तान से है। कोहली एंड कंपनी की अब तक मुहिम मायूस कुन रही है। इसे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा और सेमीफाइनल में पहुंचने की राह मुश्किल नजर आ रही है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 का ऐलान हो चुका है। 13 नवंबर को नई दिल्ली में मुख्तलिफ खिलाड़ियों को एजाज से नवाजा जाएगा। नीरज चोपड़ा समेत 12 खिलाड़ियों को अवार्ड दिए जाएंगे। तमिलनाडु में हो रही मुसलसल बारिश से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। सड़कों पर जगह जगह पानी जमा होने से आमदोरफ्त पर असर पड़ रहा है। मुसलसल बारिश के सबब चेन्नई, कुडलूर, कांचीपुरम समेत 15 जिलों में स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। रियासत के तमाम आबी ज़खायर पुर हैं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की कारोबारियों को राग़िब करने की कोशिश। दिल्ली बाजार के नाम से पोर्टल तैयार करने का किया ऐलान। पोर्टल में खान मार्केट और सदर बाजार भी होंगे शामिल। त्रिपुरा के फसादज़दा इलाके का फैक्ट फाइंडिंग टीम ने दौरे के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुनज़्ज़म तरीके से शरपसंद अनासिर ने तशद्दुद किया बरपा। पुलिस और इंतजामिया की पुश्तपनाही शामिल। अब कसूरवारों को बचाने की पुलिस कर रही है कोशिश। कानपुर की हवा का मेयार आज इंतहाई खराब सतह पर पहुंच गया है। शहर का AQI लेवल 440 है, जो लखनऊ और वाराणसी से भी ज्यादा है। इस सीजन में पहली बार हवा का मेयार इतना खराब कानपुर में हुआ है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक त्योहार की वजह से आने वाले दिनों में हवा का मेयार मजीद खराब हो सकता है। वजीर आजम की सदारत में टीकाकारी मुहिम की जायजा मीटिंग। वज़राए आला और जिला मजिस्ट्रेटों से तबादले ख्याल। पीएम मोदी ने दिया टास्क, 100% वैक्सीनेशन, हर घर टीका, घर घर टीका के जज्बे के साथ करें काम। बिहार में कांग्रेस का तंजीमी ढांचा नहीं। कब तक दूसरों की बैसाखी पर चलेंगे? कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। बिहार ज़िमनी इंतखाबात के नतायज पर तारिक अनवर का रद्द-ए-अमल। हुजूराबाद में बीजेपी को जीत दिलाने वाले ई राजेंद्र ने कहा, मुल्क का सबसे महंगा इलेक्शन था। इस इलेक्शन में टीआरएस की जानिब से करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद अवाम ने टीआरएस को मुस्तरद कर दिया। बीजेपी के कौमी नायब सदर DK अरुणा और मरकजी वजीर G किशन रेड्डी ने हुजूराबाद में बीजेपी की जीत पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने दावा किया कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में बीजेपी तेलंगाना में हुकूमत बनाएगी। AP के नायब वजीर आला अमजद बादशाह ने बुधविल में कामयाबी को पार्टी की जीत करार दिया। उन्होंने विल के अवाम का शुक्रिया भी अदा किया। अमजद बादशाह ने कहा, अवाम ने फलाह बहबूद और तरक्की को वोट दिया है। जिला कड़पा के बुधविल ज़िमनी इंतखाबात में YCP की भारी अक्सरियत से कामयाबी होने पर करनूल MLA हफीज खान ने खुशी का इजहार किया। उन्होंने अवाम बिलखुसूस अक़लियतों का शुक्रिया अदा किया। करनूल जिला कलेक्टर P कोटेश्वर राव ने जिले में लोकल बॉडी इलेक्शन का ऐलान किया। बल्दिया पंचायत MPTC ZPTC सीटों के इंतखाब के लिए आज से 5 नवंबर तक नामजदगियों का दखाल होगा। करनूल जिले के 3 ग्राम पंचायतों के लिए पोलिंग 14 नवंबर को होगी और उसी दिन
गिनती भी होगी। त्रिपुरा में मसाजिद और अक़लियती रिहाइश गाहों पर हमलों के खिलाफ आवाज कमेटी कर्नूल की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों ने फ़िरक़ा परस्त ताकतों के खिलाफ नारेबाजी की और हुकूमत से पुरअमन फ़ज़ा को खराब करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। हैदराबाद के मृणाल कुटेरी ने नीट इम्तिहान का टॉप रैंक हासिल किया है। दिल्ली के तन्मय गुप्ता ने दूसरी पोजीशन हासिल की है, जबकि कार्तिका नाइक ने तीसरा रैंक दर्ज कराया है। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का रुझान जारी है। कोरोना, बेरोजगारी, महंगाई के दरमियान कीमतों में इजाफे से आम आदमी परेशान है। हैदराबाद के अवाम ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। तेलंगाना के जिला निर्मल में सड़क हादसा पेश आया है। बस में सवार 17 अफराद जख्मी हो गए हैं। हादसा जिला निर्मल के कोंडापुर बाईपास पर एक प्राइवेट बस के उलट जाने से पेश आया। जख्मियों को इलाज के लिए निर्मल एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। बताया जा रहा है कि हैदराबाद से ये बस यूपी जा रही थी। राजस्थान के सीएम गहलोत का बेरोजगारों को दिवाली तोहफा। महकमे तालीम में 60,000 भर्तियां होंगी जल्द। लेक्चरार भर्ती 2018 का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बेईमानों के खिलाफ कार्रवाई। कोटा में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर 85,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। पाली में 8,000 की रिश्वत लेते हुए एएसआई गिरफ्तार। राजस्थान के अलवर में सड़क पर आग लगने से हंगामा। बीच सड़क पर टैंकर में लगी आग। टैंकर में धमाके से इलाके में मचा कोहराम। जोधपुर के सुरसागर एसएचओ की नई पहल। लोगों से दिवाली का तोहफा थाने में ना लाने की अपील की। थाने के बाहर नोटिस भी लगाया। महकमे की जानिब से हो रही है तारीफ। वोकल फॉर लोकल मुहिम। बीजेपी कारकुनों ने अलीगढ़ में घर घर मिट्टी के दिए तकसीम किए और लोगों से मिट्टी के चिराग जलाने की अपील की। जोधपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी हथियारों का जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने बैन रियासती गिरोह के 2 अफराद को भी गिरफ्तार किया है। सीकर की फतेहपुर पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। मुलजिम ने ऑनलाइन कंपनी से 12 लाख रुपए का धोखा किया था। राजस्थान में इस बार ग्रीन दिवाली मनाई जाएगी। आलूदगी कंट्रोल बोर्ड ने तमाम जिला कलेक्टरों को दी हिदायत। रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की इजाजत। जो पटाखे जलाए जाए वो भी ग्रीन पटाखे हों। जोधपुर में एक म्यूजिक टीचर ने अपने घर में एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो कायम किया है और अपनी साबिक तलबा के साथ दिवाली के लिए एक वीडियो एल्बम जारी किया। दिवाली पर सीएम भूपेश बघेल का महकमे पुलिस को बड़ा तोहफा। डीजीपी को 4000 पुलिस एहलकारों को तरक्की देने की हिदायत। सिपाही से बने कांस्टेबल और कांस्टेबल से एएसआई बनने वालों के चेहरे पर खुशी। सीएम भूपेश बघेल ने दिवाली के त्योहार पर आम लोगों से अपील की। कहा, मकामी कारीगरों का तैयार करदा सामान खरीदें, इन्हें भी अपनी खुशियों में शामिल करें। भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अब होगा 5 दिन काम। हफ्ता और इतवार को रहेगी छुट्टी। 22 मार्च 2022 तक रहेगा सर्कुलर जारी। एमपी में एहतजाज करना पड़ेगा महंगा। मुजाहिरीन और मुश्तइल अफराद कानून के दायरे में आएंगे। यूपी और हरियाणा की तर्ज पर नया कानून बनाने की तैयारी। सीएम शिवराज ने ज़िमनी इंतखाब के नताइज पर न्यूज़ 18 से खुसूसी बातचीत की। सीएम ने पृथ्वीपुर और जोबट की जीत को तारीखी बताया। कहारे गांव में शिकस्त पर करेंगे मंथन। कमलनाथ ने 3 सीटों पर शिकस्त पर कहा, मैंडेट का एहतराम करते हैं, हार पर नजरसानी करेंगे, मंथन करेंगे। साबिक वजीर आला ने बीजेपी पर इल्जामात की बारिश भी की। एमपी में ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी की जीत पर मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पार्टी की मकबूलियत में लगातार इजाफा हो रहा है। मरकजी वजीर ने कहा, चंबल में सैनिक स्कूल खुलेगा। जगदलपुर में ट्रक और पिकअप में आमने सामने से तसादुम के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। हादसा पसनार घाट के करीब पेश आया। जबलपुर में सोशल मीडिया पर 2 नौजवानों की पिटाई का वीडियो वायरल। चोरी के शुबह में नौजवान की पिटाई। गोरखपुर थाना इलाके के मंडवा बस्ती का है मामला। एमपी में डेंगू का बढ़ता दायरा। 10,000 के पार पहुंची मरीजों की तादाद। सिर्फ भोपाल में 600 से ज्यादा मरीज। बिहार के गोपालगंज में शराब पीने से 3 लोगों की मौत का खदशा। 3 शदीद तौर पर अस्पताल में दाखिल। इंतजामिया पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कर रही है इंतजार।
बिहार के समस्तीपुर में बेखौफ है मुजरिम, सोने के ताजिर को मारी गोली, डॉक्टरों ने किया पटना रेफर। बिहार असेंबली जिमनी इंतखाबात में नीतीश कुमार का जादू, कुशेश्वर स्थान और तारापुर में जेडीयू उम्मीदवार की जीत, सीएम नीतीश ने आवाम से किया इजहार तशक्कुर। जिमनी इंतखाबात में जीत पर जश्न, पार्टी लीडरों ने पटना में जेडीयू के दफ्तर में जश्न मनाया। जिमनी इंतखाब में शिकस्त पर तेजस्वी ने कहा मैंडेट का एहतराम करें, कहा आरजेडी ने मजबूती से इलेक्शन लड़ा, आवाम का फैसला कबूल। जिमनी इंतखाब में आरजेडी की शिकस्त पर तेज प्रताप यादव का रद्देअमल, कहा कांग्रेस को साथ लेकर चलना चाहिए था। जिमनी इंतखाबात में कांग्रेस की करारी शिकस्त पर अजीत शर्मा ने कहा सोनिया से बात करने के लालू के दावे की वजह से कांग्रेस का वोट जेडीयू को मुंतकिल हुआ। पटना में स्टीमर पर सवार होकर सीएम नीतीश कुमार ने छठ घाटों का लिया जायजा, डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद। गोपालगंज में पंचायत इंतखाबात के दौरान एसडीएम और डीएसपी की गाड़ी पर पथराव, मकामी लोग, अब तक 24 अफराद को लिया गया है हिरासत में। बिहार हुकूमत में वजीर नितिन नवीन का बड़ा दावा, कहा जल्द ही बिहार कांग्रेस में होने वाली है फूट, कहा बीजेपी में आएंगे कई लीडर। अफ्रीकी रहनुमाओं का आलमी बिरादरी पर जोर, गरीब और कमजोर ममालिक को मौसमियाती तब्दीलियों के मुताबिक ढालने पर करे मदद। अफ्रीकी यूनियन के सरबराह फ्लिक्स का बयान, बरे-आज़म अफ्रीका में मुआफ़क़त प्रोग्राम चलाने के लिए $10 बिलियन से ज़ायद रकम दरकार। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेज़ ने तहफ़्फ़ुज़ माहौल की कारकुन ग्रेटा थनबर्ग से ग्लासगो में की मुलाकात। गुतरेज़ ने ग्रेटा को आलमी बिरादरी की जानिब से उठाए जाने वाले इक़दाम से किया आगाह। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क की टीम इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।